धरती तल पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, जिसकी बुद्धिमत्ता से बड़ी बड़ी नदियों पर पुलों का निर्माण करके एक दिशा को दूसरी दिशा से जोड़ दिया है। बड़े बड़े कल कारखानों का निर्माण हुआ है। सदगुरु कबीर की परंपरा में किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है कि सब सिद्धांत कौन किया जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, ये कल्पना किया सो तुम ही तो हो। एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि मानव तू सबसे महान। सदगुरु कबीर साहब ने इस मानव जीवन की उच्चता, श्रेष्ठता को बताते हुए कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ दुर्लभ, बहुरी न दूजी बार। देखिए, अंतिम है। जैसे ट्रेन चलती है ना, तो दिल्ली से चलती है और हावड़ा जाकर के रुक जाती है, क्योंकि आगे कोई उपाय नहीं है। वहीं से ट्रेन फिर पीछे लौट जाती है। इस गर्भजूनी की परंपरा में मानव ही अंतिम है। मनुष्य के बाद आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इस जंक्शन में आप उतर नहीं जाते हैं। मानव जीवन रूपी जंक्शन में आपने अपना काम पूरा करके उतर नहीं गए तो आगे कोई रास्ता नहीं है, पीछे लौट जाना पड़ेगा। महामना गोस्वामी तुलसी ने श्री राम जी के मुंह से कहवाया। अयोध्या वासियों से श्री राम जी ने कहा कि भाई बहनों, जिस जीवन को तुम जी रहे हो उस जीवन के संबंध में सुनो और जीवन को समझो कि जीवन क्या है। मूल चौपाई है गोस्वामी तुलसी की, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। का विशेषता क्या है इसकी? का साधन धाम। साधन कहते हैं औजार को, साधन कहते हैं उपकरण को, जिससे कार्य को हम साधते हैं उसको हम साधन कहते हैं। जिन साधनों के प्रयोग से हम भौतिक विकास कर सकते हैं, भौतिक जीवन को सुसंपन्न बना सकते हैं, धन संपदा संपन्न जीवन बना सकते हैं, अब जिन साधनों के प्रयोग से नित्य निरंकुश निरापद शाश्वत शांति की अनुभूति कर सकते हैं, यानी मोक्ष लाभ कर सकते हैं, उन सारे साधनों का धाम माने मकान है। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि साधन धाम कहीं भीख नहीं मांगना है। अपने जीवन को हम समझते नहीं हैं, इसकी गुणवत्ता को हम समझते नहीं हैं। तभी सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि अपने गुण कह अवगुण कहूं, यही अभाग जो तुम न विचार हो।
तुम सर्वगुण संपन्न हो, सर्व साधन संपन्न हो, फिर भी तुम विपन्न होकर के पत्थरों के सामने, पेड़ के सामने, मिट्टी के ढेले के सामने जहां के तहां गिड़गिड़ाते हो। अपने जीवन की गुणवत्ता को समझो कि यहां वहां जहां तहां गिड़गिड़ाना तुम्हारा छूट जाएगा। भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति जिन साधनों से उपलब्ध और अनुभूत होगा, उन सारे साधनों का ही मानव जीवन केंद्र है। केवल उन साधनों का प्रयोग करना जाने। मैंने कहा कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, धरती तल पर मनुष्य श्रेष्ठ कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते ओम, क्या है? ओम ही सृष्टि का कारण है। ओम का कारण कौन है? मनुष्य। ओम शब्द भी मानव मस्तिष्क से ही निश्रित हुआ है। तो पहले मनुष्य की पहले भाषा, पहले मनुष्य अपने हृदय के भाव को दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है, तब भाषा का इजाद हुआ। भाषा तब वर्णमाला, तब ग्रामर। ओम में आकार है, उकार है, मकार है। छोटे छोटे बच्चे व्याकरण जानते हैं तो हित प्लस उपदेश हितोपदेश हो जाता है। उसी तरह से अ प्लस उ है, अ मिला करके गुण संधि ओ हो गया। अब मकार है वो अचहीन है, उसका चांद बिंदु अनुस्वार वगैरह बन गया। इस संधि करने वाला कौन है? अगर मनुष्य नहीं होता तो अ उ को संधि करके ओ बनाता कौन? अचहीन मकान का चांद बिंदु और अनुस्वार बनाता कौन? इस ओम में विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है। उपनिषद की भाषा में सतरजतम है। ये कौन निकालता इसमें से? तो ओम के भी रचयिता मनुष्य है। दिन में आप लोग सुने थे, सारे भगवान भी मानव मस्तिष्क के निश्रित हैं, सभी मन प्रसूत हैं। किसके? तो मनुष्य के द्वारा। अब जैसा मनुष्य है वैसा भगवान है। बंगाल चले जाइए, हरे कृष्णा हरे राम, मुर्गी मांस दोनों शाम। मंदिर के भगवान को भी मछली का भोग लगता है बंगाल में। काहे? आदमी मांसाहारी है। जहां मांसाहारी आदमी है वहां की दुर्गा भी मांस खाती है, काली भी मांस खाती है। जहां के लोग वैष्णव हैं वहां की काली दुर्गा सब वैष्णवी है, सब फलाहार करती है, मिष्टान्नाहार करती है। इस सब का संकल्प करने वाला मनुष्य है। मानव तू सबसे महान। अपनी गुणवत्ता को सभी भाई बहन समझें। सदगुरु कबीर की परंपरा में मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा हो
दुर्लभ दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोई। शंकराचार्य जी ने कहा कि दुर्लभम त्रियमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। धरती तल पर तीन चीजें दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्य शरीर का होना, मनुष्य शरीर में मुक्ति की इच्छा का होना, और हमारे जीवन में उदित सारे संदेहों का निवारण करने वाले संत सदगुरु। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्ष हो इच्छा हो, ये तीनों परम दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्य है। मनुष्य भीख मांगने के लिए नहीं है, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं है। मनुष्य श्रम करने के लिए है, मनुष्य साधना करने के लिए है। मनुष्य श्रम के द्वारा भौतिक विकास करता है, साधना के द्वारा शांति की अनुभूति करता है। यही दो मांगे हमारे जीवन में है। भौतिक सुख चाहिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, बढ़िया बाल बच्चा, बढ़िया हमारा शरीर, ये सब बढ़िया बढ़िया हो। ये सब आपकी श्रम से होगा। भीख मांगने से अन्न नहीं मिलेगा। भीख मांगने से, चाहे सरस्वती से, चाहे गणेश से, किसी से विद्या नहीं मिलेगी। विद्या भी श्रमार्जिता है, श्रम से विद्या आती है। जितने छात्र छात्राएं हैं, लोगों के कथनानुसार शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनी बिना पुस्तक धारणे ममयदाम। इस सरस्वती की प्रार्थना करते रहो, विद्या आ जाएगी। थोड़ी भी समझ आपके पास है तो जीवन पर्यंत कोई सरस्वती का वंदन करते रहे, उसका अष्टक पाठ करते रहे, और विद्यालय नहीं जाए, मनोयोग पूर्वक पढ़े नहीं, जीवन भर में ABCD का ज्ञान नहीं हो सकता है। सरस्वती की कृपा से, गणेश की कृपा से, श्रम से विद्या आती है। विद्या श्रमार्जिता है। और दुनिया के देशों में सरस्वती की पूजा नहीं होती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। विद्या पढ़ने से आती है। श्रमे नार्जिता विद्या, श्रम करके विद्या का अर्जन किया जा सकता है। श्रम से धरती से मोती उकाल सकते हैं, अन्न। सब आपके श्रम से अन्नोत्पादन होता है। जितनी जरूरत की चीजें हैं, रोग लगते हैं दवा लेते हैं, दवा की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में दवा का सर्जन करने वाला, बनाने वाला इंसान बैठा हुआ है। कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, बैठा हुआ है इंसान। न कहीं फरिश्ता है, न कोई हनुमान है। हर एक फैक्ट्री में इंसान बैठा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि मानव सबसे महान है। अपने कल्याण के लिए, सुंदर सभ्य समाज के निर्माण के लिए आदमी परिश्रम करता है। बनो और बनाओ, सुधरो और सुधारो, जानो और दूसरे को जना दो, ये मानव के लिए ही है। तो मैं ये कह रहा था, हम अपने आप के लिए कि मानव जीवन सबसे महान है।
ये मानव जीवन देवालय है। देह देवालय प्रोक्तः जीवः सह शिव उच्यते। आप सभी भाई बहनों का शरीर शिवालय है। इस शिवालय को समझो, इस शिव तत्व को समझो। बाहर के मंदिर मंदिर नहीं है, वहां कोई शिव तत्व नहीं है। भाई बहनों का जो शरीर है वो शिवालय है। शिवस्य आलय शिवालय, शिव का आलय है, जिसको और परिष्कृत रूप में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्स्वरूप है, यही सुंदर है, और यही शिव है। सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो शरीर शिवालय है। सबसे पहला काम तो ये है कि शरीर को शिवालय बनाकर रखिए। कबीर विचार मंच का पहला निवेदन यह है कि भाई बहनों, शरीर को शिवालय बनाओ, इसको मदिरालय मत बनाओ, इसको मांसखोर मत बनाओ, नशा द्रव्य संसेवी मत बनाओ। मूल्यांकन करो अपने जीवन का। इस शरीर रूपी मंदिर में शिव तत्व बैठा हुआ है। महाराज कृष्ण ने कहा था ईश्वर सर्वभूतानां कुत्र तिष्ठति। महाराज कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मिट्टी पत्थर गोबर गणेश में नहीं है, वो हृदयवान प्राणियों के अंदर है। ये माइक में हृदय नहीं है। मंदिर में जितने देव बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हैं, उसमें हृदय नहीं है। हृदयवान प्राणी के अंदर परमात्मा रहता है, ईश्वर रहता है। आपका शरीर ईश्वर निकेतन है। आपके द्वारा कल्पित जो मंदिर है, निर्मित मंदिर है, उसकी पूजा अर्चना वंदना आप कैसे करते हैं? लाजिम की बात है। जिन मूर्तियों का निर्माण आप करते हैं वो पत्थर है, मिट्टी है। उपासना का आधार है। किसी समय इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। वहां जीवंतता नहीं है, आपकी भावुकता है। वहां जाकर क्या करते हैं? बढ़िया किस्म के मोमबत्ती जलाते हैं, बढ़िया क्वालिटी की मिस्त्री चढ़ाते हैं। जिस मंदिर में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, सदगुरु कबीर के शब्दों में, गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बना के मूर्ति सुंदर है, बैठा आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृगजल के पीने में। भटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्का मदीने में। उस स्वरूप बोध के अभाव में कितना भटकाव हमारे जीवन में है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, ए अविवेकी लोगों, जेहि के ही कारण बन बन फिरो, या जेहि कारण बन बन फिरो, सो बैठा घटमान। जिसके लिए तुम बाहर बाहर भटकते हो, वह सत्ता तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमेव, तुम ही हो। तत्वमसि, तुम वही चेतन सत्ता हो। आप सभी लोग चेतन सत्ता हैं, राम तत्व हैं, ईश्वर तत्व हैं,
ब्रह्म तत्व हैं, अपने जीवन को समझिए। जहां मिट्टी पत्थर की मूर्तियां हैं वहां आप बढ़िया मराठा अगरबत्ती जलाते हैं। जिस मंदिर में भगवान स्वयं बैठा हुआ है, भगवान के मंदिर के दरवाजे पर लैला मजनू बीड़ी और सिगरेट धुकते हैं। कैसी समझदारी है। जो मूर्ति मंदिर की खाती पीती नहीं है, सांस नहीं लेती है, सुगंध नहीं जानती है क्या होता है, वहां मराठा अगरबत्ती जलती है। इतनी समझ उल्टी हुई है लोगों की। जिस मंदिर का भगवान कुछ स्वाद वगैरह नहीं लेता है, उसके सामने मिश्री है। जो परमात्मा सुगंध का ज्ञान लेता है, स्वाद लेता है, उसके सामने लैला मजनू है, सिगरेट है, यहां तक कि मांस और अंडे वहां दिए जाते हैं। इस शरीर के मंदिर को सभी लोग सही मंदिर बनाओ, इसको शराबालय मत बनाओ। जिस समय आप तंबाकू रगड़ते हैं और उसका पराग नाक में जाता है तो भीतर के परमात्मा का प्राण आकुल व्याकुल हो जाता है, छींकते छींकते परेशान हो जाते हैं। तो परमात्मा को खैनी से नफरत है। एक बार मैं पटने में था, एक चांदसी डॉक्टर था। शाम को मैं गाड़ी से चला जा रहा था, तो डॉक्टर मछली की दुकान पर मछली खरीद रहा था। खरीदने का स्टाइल कैसा था, एक हाथ से दोनों नाक बंद किए हुए, एक हाथ बढ़ा कहते हैं उसमें से निकालो, उसमें से निकालो। हमने कहा चांसी क्या करते हो? कहा आप कहां से देख लिए, मछली खरीद रहे हैं। हम कहते नाक काहे बंद करते हो? कहा गंध बर्दाश्त नहीं होती। इनकी तो ये शर्म नहीं होती है, गंध किसको बर्दाश्त नहीं हो रही है? जो चेतन सत्ता भीतर बैठी हुई है। परमात्मा को इस गंध से नफरत है। इसलिए सभी लोग, सबसे पहला काम है कि शरीर को देवालय बनाइए, मंदिर बनाइए। इसमें मांस मछली मत दीजिए, इसमें बीड़ी खैनी गांजा भांग गुटखा गुड़ाखू सब कुछ मत दीजिए। सभी लोग मंदिर को पहले पवित्र बनाएं। खान पान के सुधार से आपके जीवन में देवत्व का आविर्भाव होगा। आज जो ये आश्रम बना है सदगुरु कबीर साधना ट्रस्ट, इन सारी बातों की जानकारी के लिए इस क्षेत्र के लोगों के लिए कम बड़ा उपकार स्वामी रंजीत जी के द्वारा नहीं हुआ है। कठोर श्रम तो इन्होंने किया। जंगल में जिस समय निवास कर रहे थे, सांप मसारी पर रेंग रहा था। चप्पल छोड़ करके खाट पर सोए हैं तो चप्पल पर डंक मारने वाला बिच्छू विश्राम कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में कितना कठोर साहस और श्रम करके ज्ञान केंद्र इस आश्रम का निर्माण हुआ। परिश्रम तो इन्होंने किया, लेकिन क्षेत्र के लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी को ज्ञान की प्रेरणा मिलती रहेगी लोगों को। इतना बड़ा उपकार इनका है। एक आदमी पेड़ लगाता है और पेड़ लगा करके मर जाता है,
इस समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग उस पेड़ के फल खाते रहते हैं। आज इस निर्जन वन में आज कुछ लोग बैठे कह रहे थे कि साहब इस सड़क से आना जाना कठिन था, इतना भयावह। उस स्थान में नेता का वातावरण तैयार करने वाले अब निर्भय होकर के लोग जाते आते हैं, और निर्भयता का विस्तार होगा, सदाचार का विस्तार होगा, सात्विक खान पान का विस्तार होगा, इंसानियत का विस्तार होगा, मानवता का विकास होगा। इस आश्रम के नेतृत्व में तो मैं ये कह रहा था कि मानव को मानवीय विचारों से अलंकृत करने के लिए सदगुरु कबीर साधना ट्रस्ट निधेश्वर धाम पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता रहे। यही सारी शिक्षाएं मिलेंगी। मनुष्य मनुष्य बने, मनुष्य की तरह देखने में हम लोग लगते हैं, मनुष्य है नहीं। वैदिक ऋषि के सामने घोड़े जाते हैं, बैल जाते हैं, हाथी जाता है। किसी हाथी को वेद के ऋषि नहीं ने कहा कि हस्ती भव, अश्व भव। अश्व घोड़ा घोड़ा की तरह लगता है, घोड़ा है। हाथी हाथी की तरह लगता है, हाथी है। सारे जानवर जानवर की तरह लगते हैं, जानवर हैं। मनुष्य गुजरता है वैदिक ऋषि के सामने से, उसको संदेह होता है कि मनुष्य की तरह लगता है, मनुष्य है नहीं। ऋग्वेद ऋषि ने मंत्र कहता है कि मनुर्भव, एक मनुष्य की तरह लगने वाले प्राणी मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य मननशील प्राणी होता है, मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है। मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर सभ्य समाज के निर्माण की भावना वाला होता है। मनुष्य अपना कल्याण भी करता है, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण भी करता है। स्वयं नशा मुक्त जीवन जीता है, नशा मुक्त जीवन जीने की समाज में प्रेरणा भरता है। मानव जीवन बहुत महत्व का है, जीवन है अनमोल। भजन सुना आप लोगों ने, हमारा आपका जीवन बहुत अनमोल है। इसी शरीर से श्रम करके भौतिक जीवन को धन संपदा संपन्न बना सकते हैं। इसी शरीर से न्यायोचित श्रम करके परिवार, समाज, देश में हम सम्मान लाभ कर सकते हैं। धन संपदा संपन्न जीवन हो सकता है, सम्मानित जीवन जी सकते हैं, समृद्ध जीवन जी सकते हैं। और इसी मानव जीवन में ध्यान, साधना, सत्कर्म, सदाचार करके इंद्रिय और मन तल से ऊपर उठकर आत्मबोध प्राप्त करके मोक्ष लाभ कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मोक्ष कर द्वारा सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष का दरवाजा है ये शरीर। मानव से मेरा मतलब है स्त्री पुरुष संयुक्त समाज। आप लोग मानव हैं तो पहने मानवी है। मानव समाज से मतलब है मानव और मानवी दोनों। भौतिक सुख लाभ करने में, ध्यान साधना करने में, सदाचार करने में और ध्यान साधना वैराग्य से मोक्ष लाभ करने में दोनों का समान
मानव भी अपने जीवन को महान बना सकता है, तो मानवी भी अपने जीवन को महान बना सकती है। आज देखो दूर दूर से संत गुरुजन यहाँ आए हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से शिखा नाम की एक साध्वी आई आपके मंच पर, प्रवचन देकर चली गई। प्रवक्ता मानव बन सकता है तो मानवी प्रवक्त्री बन सकती है। मानव लेखक हो सकता है तो मानवी लेखिका हो सकती है। मानव प्रवक्ता हो सकता है तो मानवी प्रवक्त्री हो सकती है। दोनों को विकास करने का समान अधिकार है। पहले लोगों ने कुछ कटौती की थी, सदगुरु कबीर साहब ने सभी कटौती को दूर करके समानता लाए। पहले नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सत्संग करने का अधिकार नहीं था। जैन दर्शन ने तो कहा कि जब तक ये मर करके पुरुष शरीर धारण नहीं करेगी, नारियों का कल्याण नहीं होगा। इन सारे अवरोधों को सदगुरु कबीर साहब ने दूर कर दिया। नारियां भी साधना करके शांति लाभ कर सकती है। नारियां भी मोह को छोड़ करके, मोह का क्षय करके मोक्ष लाभ कर सकती है। नर और नारी को भौतिक जीवन की समुन्नति और आध्यात्मिक जीवन की परम शांति दोनों प्राप्त करने और अनुभव करने का सामर्थ्य दोनों में है। इसलिए नर और नारी दोनों का समान रूप से भौतिक विकास हो और आध्यात्मिक शांति हो। दोनों आदमी अपने जीवन को निर्विकार निर्भर बनावे, दुर्गुण और दुराचरणों से मुक्त करें। शरीर में दुराचरण होते हैं, मानस जगत में दुर्गुण होते हैं। मानस जगत के सारे दुर्गुणों को, शरीर से सारे दुराचरणों का त्याग करके अपने जीवन को निर्विकार निर्भर बनाने का हक मानव और मानवी दोनों को है। थोड़ा सा निवेदन मैंने आप लोगों के सामने किया कि अपने संबंध में सोचो कि मानव जीवन क्या है। आपको अपने से परिचय कराने का काम ये कबीर विचार मंच करेगा। अपना परिचय, अपने पर विश्वास। इस्लाम में मतलब लोग कहते हैं कि खुदा और कुरान पर ईमान लाओ। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, खुदा पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, लेकिन तुमने खुद पर ईमान नहीं लाया है। तुम खुदा पर और कुरान पर ईमान लाओगे, तुम्हारे ईमान पर क्या ईमान हो सकता है। सारे लोग अपने आप पर ईमान लाओ ताकि आपके ईमान पर लोगों को विश्वास हो सके। खुदा पर ईमान ले लेते हैं, कुरान पर ईमान ले लेते हैं, अपने आप पर ईमान नहीं लेते हैं। अपने को पहचानो, अपने को समझो और अपना कल्याण करने का निरंतर प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र में अपनी बातों को विराम